तो फ्रेंड कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्क की मैंने प्लेलिस्ट बना कर रखी हुई है मेरे चैनल के ऊपर। तो कंप्यूटर हार्डवेयर का मैंने बहुत कुछ वीडियो बना कर रखा हुआ है, तो जाकर देखिए। तो अभी हमारा जो कंप्यूटर हार्डवेयर की हम बात करते हैं, तो कंप्यूटर हार्डवेयर में बहुत कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया था। अभी हम मदरबोर्ड के बारे में पढ़ रहे हैं। पावर बोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड माउस पोर्ट क्या होता है, यूएसबी पोर्ट क्या होता है, ये सब कुछ मैंने पढ़ा दिया था। अभी हम जो पोर्ट पढ़ रहे हैं एचडीएमआई पोर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, और ये बहुत ही लोगों को पता होता है आज के टाइम के अंदर कि एचडीएमआई पोर्ट क्या इम्पोर्टेंस है। और इसकी पिछली वीडियोस मैंने बना कर रखी हुई है, वो जाकर देखिए, वरना आपको पता नहीं चलेगा। तो एचडीएमआई जो पोर्ट है उसके बारे में मैंने आपको बहुत कुछ पढ़ा दिया था, समझा दिया था। तो जहाँ पर भी हमारा हाई लेवल का एचडी और हाई वीडियो क्वालिटी देखना चाहते हैं तो हम एचडीएमआई पोर्ट का पिन का यूज़ करते हैं। और एचडीएमआई मॉनिटर आते हैं ओके, जो काफ़ी हाई लेवल और परफॉर्मेंस हमें देते हैं। तो एचडीएमआई क्या है और किस तरह से एचडीएमआई काम करता है, साथ ही एचडीएमआई आने से क्या बेनिफिट हुए, क्या हमें इसका फ़ायदा हुआ, और ये भी समझा था कि वीजीए पोर्ट को किसे रिप्लेस कर लिया, और एचडीएमआई पोर्ट किस तरह से काफ़ी हाई लेवल 4K सिस्टम जो है वो यूज़ होता है। यहाँ पर एचडीएमआई पोर्ट के बारे में बहुत कुछ मैंने समझा दिया था। तो पिछली वीडियो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इन सभी को मैंने समझा। हिस्ट्री के बारे में भी पिछली वीडियो समझा दिया था, हिस्ट्री में क्या होता है सब कुछ ओके। तो एचडीएमआई की बहुत ही अलग अलग डिफरेंट टाइप की पोर्ट्स है ओके। तो आपको पता चल जाएगा कि एचडीएमआई पोर्ट क्या है, किस तरह से काम करता है यहाँ पर ओके। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो एचडीएमआई देख सकते हैं आप यहाँ पर, और भी बहुत कुछ है आपके सामने एचडीएमआई पोर्ट वगैरह डिफरेंट टाइप के। तो ध्यान से देखिए, एचडीएमआई और एलसीडी एलईडी वगैरह जो है आपको पोर्ट मिलता है यहाँ पर। तो एचडीएमआई की डिफरेंट टाइप के पोर्ट आपको मिलते हैं यहाँ पर। तो मदरबोर्ड के अंदर कैसा है, किस तरह से यूज़ हुआ, और ये किससे 4K अल्ट्रा हाई, और भी इसके अंदर वेरिएंट्स आते हैं। तो एचडीएमआई केबल से किससे हमारे इम्पोर्टेंट हाई लेवल का जो ग्राफिक्स वगैरह जो होता है मैंने आपको समझाया था। तो आज हम पढ़ेंगे 8 की टेक्नोलॉजी, 8 की क्या है, 4K क्या है ओके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है। मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है, या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो ओके। यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये चैनल है मेरी ओके। अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते किस तरह का आइकॉन भी है, और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी, और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह की आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा ओके। तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो
जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने दिख सकते हो, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया आपको जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है, कंप्यूटर नॉलेज ऑन ट्रेनर के नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हैं तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको इथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको वो मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं एडवांस लेवल पर, कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझाया है यहाँ पर, वो भी बताया है यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ। और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है, इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते हैं कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह, वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए, वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड हैट लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करता जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक, जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको 1 बाय 1 समझिए। ओके, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो, नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है 1 बाय 1 करके। ओके, और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, जिनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो
मैं जितना हो सके मेडिकल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज ही देखिए। तो जैसे कि मैं बात करता हूँ 8K क्या होता है। देखिए पहले जो था HD आया, HD सिस्टम, हाई डेफिनेशन ऑडियो और हाई डिस्प्ले वीडियो। फिर बाद में आया 4K और फिर आया 8K। ये 4K क्या है, 8K क्या है? देखिए कोई भी कंप्यूटर होता है तो जब कोई डिजाइनिंग होती है या फिर कोई भी कैमरा होता है जो कोई वीडियो कैप्चर करता है, तो उसके जो इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं उसकी ग्राफिक्स, उसकी होती है कैलकुलेशन ऑफ पिक्सल्स। जितने हाई लेवल के पिक्सल्स होंगे, हाई लेवल के ग्राफिक्स होंगे, उतना बेहतर दिखाने के लिए भी मॉनिटर होना चाहिए। ओके, जो पूरे उसके सिस्टम को कम्प्लीटली आपको दिखाई दे। इसलिए वजह से हम HD सपोर्ट टीवी स्क्रीन लेते हैं, HD सपोर्ट हम LED LCD यूज करते हैं, तब जाकर हमें बेनिफिट मिलता है। और उसको यूज करने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, HDMI पोर्ट यूज करते हैं। अब 4K और 8K में क्या है, HDMI से 4 गुना और 8K जो है वो HDMI से 8 गुना। तो 8K रिजोल्यूशन काफी बेहतर और 2055 पिक्सल कितना हाई लेवल होता है यहाँ पर कि 3840 मल्टीप्लाइड 2160 पिक्सल जो है ये 4K रिजोल्यूशन आपके सामने देख सकते हैं। ये 4K रिजोल्यूशन। ऐसे में क्या होता है कि जो ग्राफिक्स जो होती है, ग्राफिक्स की क्वालिटी होती है वो काफ़ी तगड़ी होती है, काफ़ी हाई लेवल की होती है। और इसका जो यूज़ होता है काफ़ी डिफरेंट टाइप की, उसकी योग है कि इसका जो वर्कआउट होता है काफ़ी हाई लेवल होता है। इसका कैलकुलेशन जो होता है पिक्सल्स का काफ़ी हाई लेवल का वर्जन बढ़ जाता है। साथ ही जितना भी आप कोई भी एक पिक्सल की बात करें कि कोई ऐसा सिस्टम, कोई ऐसा वर्कआउट करने वाला आपके जो कैलकुलेट करने वाले या फिर हमें कोई वीडियोस वगैरह जो होते हैं, जो भी हमारे 8K 4K रिजोल्यूशन वगैरह जो होते हैं, जो HD हमें डिस्प्ले मिलता है जिसकी तो हम काफ़ी बेहतर तरीके से क्वालिटी पिक्चर हमें मिलती है। उसके अंदर हमारा जो है ये हमारा 4K 8K वगैरह जो है हम यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें जो कैप्चर जो वीडियो हो जो हुआ है, मतलब कि जो कैमरा काफ़ी हाई लेवल के कैमरास होते हैं या फिर प्रोसेसर कंप्यूटर से होते हैं, जो जितना भी काफ़ी हाई लेवल का कैलकुलेशन होता है, काफ़ी ये उसको बनाया जाता है या तो फिर उसको कैप्चर किया जाता है कोई कैमरा से काफ़ी हाई लेवल की अल्ट्रा पिक्सल की कैमरा से, तो वो हमें दिखाई दे। इसलिए हम इस तरह की डिस्प्ले, हम इस तरह की टीवी या HD टीवी हम लेते हैं। ओके, इसके अंदर 4K या आप 8K ले रहे हो, तो कोई भी आप नया भी टीवी ले रहे हो तो इसके अंदर LED 4K तो मिनिमम आपके आज के टाइम के अंदर ऐसा ही लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा पिक्सल सपोर्ट करे उस तरह का आपको लेना चाहिए। तो साथ ही साथ इसके रिफ्रेश रेट भी होना चाहिए, काफ़ी ये इम्पोर्टेंस होता है यहाँ पर। तो कहने का मतलब ये होता है सीधा कि कोई भी आप पिक्सल्स वगैरह जो लेते हो, तो मान के चलते हैं एक ये डिवाइस है आपके सामने। ओके, इसको कहते हैं PS3, एक गेम खेलने वाला एक छोटा सा एक सिस्टम है। तो ये जो गेम खेलने वाला सिस्टम है, इसके पहले जो PS2 था और PS2 उससे पहले PS1 था, उसके अंदर HDMI केबल नहीं था। तो HDMI केबल का सिस्टम क्या है, HDMI केबल का सिस्टम इसलिए क्योंकि हाई अल्ट्रा वीडियोग्राफी क्वालिटी हमें दिखाने के लिए, बताने के लिए होता है। HDMI के पोर्ट जो सिग्नल जो बनते हैं उसकी खास तरह की सर्किट होती है, उसकी खास तरह की टेक्नोलॉजी हमारे सिस्टम के मदरबोर्ड के अंदर होती है। जैसे कि आप एक सिस्टम है, ये सोर्स एक तरह का HD क्वालिटी बनाकर आपको आपके सिस्टम टीवी के अंदर भेज रहा है और आप कोई गेम खेल रहे हो, तो जो भेज रहा है वो इसका मेन पोर्ट होता है, HDMI से भेज रहे हो आप टीवी के अंदर, तो HDMI ही आपको टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी।
कोई दूसरी टेक्नोलॉजी से आप कन्वर्टर लगाते हो, जैसे कि HDMI से VGA केबल में लगा देते हो, तो वो उतना पावरफुल जो डेटा का वीडियो क्वालिटी भेज रहा है वो आप इतना यूज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप टेक्नोलॉजी आज आगे से कन्वर्ट कर दी, बदल दी और चेंज कर दी। इस वजह से उसका काफ़ी बेहतर आपका एक्सपीरियंस, आपका फील्स इतना अच्छा नहीं होगा। तो इस वजह से HD टेलीविज़न, HD हाई ग्राफिक्स सिस्टम जो है वो मार्केट में यूज़ होती है। अब हम बात करते हैं कि PS3 है या फिर कोई और भी, जैसे कि कोई हमारा टीवी ट्यूनर सिस्टम है या फिर कोई हमारा कंप्यूटर है या कोई भी ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग या कोई भी ऐसा जो HD क्वालिटी के अंदर हमारा यूज़ होता है। तो ये जो होता है वो बेसिकली इम्पोर्टेंट पार्ट ये होता है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम होता है वो HD हाई क्वालिटी सिस्टम के थ्रू सपोर्टेबल हो, उस तरह से हम ये चीज़ें देखते हैं यहाँ पर। ओके, तो कंप्यूटर के अंदर जितने भी हमारे जो सिस्टम होते हैं, जो भी हम एक्सवाइजेड हम मान के चलते हैं कि कोई भी हमारा कंप्यूटर हो जो काफ़ी हाई और अल्ट्रा लेवल पर वो जो है सिस्टम को हम यूज़ करते हैं, तो वो अल्ट्रा हाई लेवल का डिस्प्ले सिस्टम जो सपोर्टेबल है और आप इसको भेज रहे हो, सेंड करो डेटा, तो वो कैप्चर कर रहा है, वो ले रहा है और इसको सपोर्टेबल है तो बेहतर है। लेकिन सामने वाले लैपटॉप के अंदर या तो फिर डिस्प्ले के अंदर या तो फिर आपका मॉनिटर या तो फिर हम यूँ कहें कि आपका टीवी डिस्प्ले, उसके अंदर आपका है ही नहीं HDMI सपोर्ट। तो इस वजह से इमेज जो है प्रॉब्लम होती है कि आप उस सिस्टम का, उस टेक्नोलॉजी का आप सपोर्ट नहीं कर पाते। तो HDMI केबल जब बनना, स्टीरियो सिस्टम जब बनना, तो उसके बाद PS3, PS4, PS5 ये तो गेमिंग कंसोल हो गए। लेकिन हम लैपटॉप की बात करें, डेस्कटॉप की बात करें, इन सभी के अंदर पहले से HDMI टेक्नोलॉजी जो थी 2003 के बाद ज़्यादातर यूज़ होने लगी। मैंने आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में बताया था। ओके, और ज़्यादातर जो फेमस हुई थी HDMI सिस्टम 2008 के अंदर इंडिया के अंदर पॉपुलर हुई थी। अब हम बात करते हैं कि HDMI सिस्टम से हम क्यों यूज़ करना चाहिए। देखिए, HDMI जो सिस्टम जो होता है वो कोई सिंपल सिस्टम नहीं होता है, उसके लिए भी सामने वाला कोई HDMI सोर्स या सोर्स है, तो इसको यूज़ करने वाला कोई ना कोई HDMI टीवी होना चाहिए, मॉनिटर होना चाहिए, तब आप उसका अच्छी तरह से यूज़ कर पाओगे, वरना आप यूज़ नहीं कर पाओगे। तो HDMI से अलग अलग लोग जो है सिस्टम बनने लगे, टेक्नोलॉजी बनने लगी। PS3 के बाद PS4 आया, PS4 के अंदर आप देख सकते हो कि और भी बेहतर तरीके से ग्राफिक्स लोग डिज़ाइन करने लगे। गेमिंग खेलना है तो गेम खेलने के अंदर भी आपको काफ़ी बेहतर और एक्सपीरियंस वाला जो सिस्टम जो चाहिए, मतलब एक्सपीरियंस करना चाहिए, तो आपको HDMI केबल में ही आपको कनेक्ट करना होता है, क्योंकि इसका जो मेन हाई डेफिनेशन ऑडियो और वीडियो की जो क्वालिटी आती है यहीं से आती है और आपको HDMI से ही कनेक्ट करना होगा। तो उसके बाद PS5 आया, देख सकते हो गेमिंग वगैरह जो है, तो ये PS5 जो होता है, तो कोई भी सोर्स है, ये जो है HD वीडियो क्वालिटी बनाने वाली सिस्टम है। ओके, तो ये जो अंदर जो भी आपका डेटा स्टोर जिस कंपनी ने गेमिंग बनाई, उसका काफ़ी हाई लेवल का टीम होती है और वो बनाकर क्रिएट करती है, गेमिंग बनाकर यूज़ करती है और आपको भेजती है। फिर आप उसको लाते हो और उसको आप यूज़ करते हो, चलाते हो, खेलते हो, या फिर मान के चलते कि कोई किसी कंपनी ने या तो फिर कोई ऐसी जो मूवी है जो आपकी HD क्वालिटी में आई है, 4K क्वालिटी में आई है, तो इसका बेस्ट एक्सपीरियंस करना है तो आपको HDMI केबल से ही करना होता है यहाँ पर। ओके, तो यही HDMI पोर्ट से हमारा जो बेस्ट बेस्ट हमें सिग्नल्स, हमें वीडियो क्वालिटी काफ़ी बेहतर मिलती है। VGA से कई गुना अच्छा DVI पोर्ट से भी कई गुना HDMI पोर्ट होता है। ग्राफिक्स कार्ड लेने जाओगे तो भी आपको यही पोर्ट मिलेंगे, फिर ग्राफिक्स कार्ड के अंदर HDMI ही होता है। तो HDMI आपको लैपटॉप में मिलेगा, आपको डेस्कटॉप में मिलेगा, डेस्कटॉप के मदरबोर्ड में मिलेगा। आप कोई नई डिजिटल सिस्टम टेक्नोलॉजी लेते हो, उसके अंदर मान के चलते हैं कि कोई कैमरा है या फिर कोई गेम है या फिर कोई आपका सोर्स है जो HDMI है, तो HDMI पोर्ट से आपका टीवी सपोर्टेबल है तो HDMI से HDMI ही कनेक्ट करें ताकि रिजल्ट बेहतर मिले, अच्छा मिले आपको। तो HDMI के केबल के बारे में बताया था, मैंने आपको कहा था कि केबल जो है 200-300 रुपये में भी मिलते हैं और 1200 भी मिलते हैं।
जो चाइना का केबल होता है वो काफ़ी 200-300 मिल जाता है, लेकिन अच्छी क्वालिटी नहीं मिलती, इसका इम्प्रूवमेंट अच्छा नहीं होता है। ओके, क्योंकि डेटा ट्रांसफरिंग रेट जो वीडियो क्वालिटी का होता है वो काफ़ी कम कर देता है, उसके सिग्नल को कम कर देता है। तो अमेजोन के ऊपर 1250 का केबल जो है HDMI का काफ़ी हाई लेवल का अच्छा केबल जो है वो अवेलेबल है। वो खरीदने के साथ ही आपको बेहतर क्वालिटी मिलेगी HDMI सिस्टम को, तब जाकर आपको पता चलेगा। तो ऐसे जो केबल होते हैं काफ़ी इजीली आपको अमेजोन पर मिल जाते हैं, और ये ओरिजिनल और काफ़ी इसके अंदर काफ़ी अलग से जो इसकी जो तार यूज़ होती है, इसके अंदर जो यूज़ होती है काफ़ी प्योर कॉपर होती है यहाँ पर, और इसके अंदर काफ़ी बेहतर तरीके से कोई भी सिस्टम के थ्रू या फिर जैसे कि कोई भी सिग्नल मिस ना हो या फिर उसका लूज ना हो, उस हिसाब से अच्छी तरह से ये 4K हाई लेवल सपोर्टेबल केबल्स होती है यहाँ पर। ज़्यादातर जितने भी बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं जो 4K टेक्नोलॉजी यूज़ करती है, जो बड़ी बड़ी स्क्रीन के अंदर, आज के पहले के टाइम के अंदर वीडियो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, लेकिन आज के टाइम के अंदर HDMI सिस्टम ही यूज़ होती है। तो इसके अंदर भी यही चीज़ जो होती है, इससे ही पिन का यूज़ होता है, क्योंकि इसके अंदर जो है पावरफुल जो है वो यहाँ पर जो बेस है उसका मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसका जो सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने का केबल का काम यही होता है कि पावर या तो सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना होता है। लेकिन इन दोनों के बीच में जहाँ एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाता है, तो इन दोनों के बीच में जो जुड़ी हुई तार होती है, जो जुड़ी हुई जो केबल होती है, वो कैसी है, किस तरह की है, कितना सपोर्टेबल है, कितनी परफेक्ट है, कितना ट्रांसफर करती है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो चाइना जैसी केबल जो होती है जो सस्ते में देती है, और उसके अंदर जो क्वालिटी अच्छी नहीं होती, तो इस वजह से जो होती है अच्छी केबल जो होती है वही होती है जो जितना डेटा उस डेस्कटॉप के कंप्यूटर में से, लैपटॉप में से, या तो कोई भी आप कैमरा वगैरह कोई भी XYZ कोई भी ले लो, उसके अंदर जो सिग्नल जो बना है, जितना सिस्टम कैलकुलेशन के थ्रू वो सिग्नल भेज रहा है, वो उतना ही सिग्नल डायरेक्टली उसी सिस्टम के अंदर उसको सेंड हो जाना चाहिए, उसको रिसीव हो जाना चाहिए। जैसे कि अगर आपने एक पिन जो है लगाई है आपके कंप्यूटर के HD सिस्टम के अंदर, और दूसरी पिन लगाई है आपके HD डिस्प्ले के अंदर, काफ़ी हाई लेवल का टीवी है 4K अंदर, तो दोनों के बीच में जो सिग्नल है जो है बीच में वीक नहीं होना चाहिए, कमजोर नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में जो बेहतर जो क्वालिटी कुछ इस तरह के सामने है, और ये ऐसी कंपनीज होती है जो खास तरह की खुद केबल्स बनाती है और बताती भी है कैसे इसकी कैलकुलेशन होती है। ओके, तो कोई भी हमारे जो पुराने वाले जो कंप्यूटर जो थे, देख सकते हो कि आज से पहले की टाइम के DVI पोर्ट होता था। DVI पोर्ट जो था वो डिजिटल सिस्टम के अंदर यूज होता था बेसिकली। आज भी DVI पोर्ट कुछ जगह पर मिलता है 4th और 6th जनरेशन के अंदर, लेकिन 7th और 8th जनरेशन में अब तो ये दोनों पोर्ट के अंदर कुछ चेंज कर दिए गए। कुछ मदरबोर्ड जो होते हैं 9th और 10th जनरेशन के अंदर, उसके अंदर ये दोनों पोर्ट नहीं मिलते। पहला ये VGA पोर्ट भी नहीं मिलता, ना ही DVI पोर्ट मिलता। इसका रीज़न ये है क्योंकि इन दोनों टेक्नोलॉजी को रिप्लेस कर दिया गया HDMI सिस्टम में। ओके, तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ओके, तो HDMI देख सकते हो कि HDMI पोर्ट है आपके सामने। ओके, और ये देख सकते हो कि VGA पोर्ट है। HDMI पोर्ट के अंदर काफ़ी हाई लेवल और इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ देख सकते हो कि सेंडिंग और हाई क्वालिटी ऑफ स्क्रीन है। ओके, और LCD LED सिस्टम वगैरह जो है देख सकते हो, ये HDMI पोर्ट है। ओके, अब हम बात करते हैं VGA पोर्ट जो होता है, इसको क्यों रिप्लेस हो चुका है। कुछ ही जगह पर लैपटॉप में तो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि लैपटॉप को आउटसोर्स को कनेक्ट करने के लिए VGA होता है, लेकिन डेस्कटॉप के अंदर कुछ जगह पर आपको ये मदरबोर्ड के अंदर नहीं मिलेगा। ओके, जैसे कि गीगाबाइट Z1116 हो गया, ये काफ़ी हाई लेवल के जो कुछ ऐसे मदरबोर्ड जो होते हैं 1700 सॉकेट CPU वाला, जो भी 11-12 जनरेशन के मदरबोर्ड है, इसके अंदर आपको सिर्फ ये HDMI केबल ही मिलेगा। दूसरी बात कि अगर आप काफ़ी हाई लेवल का तगड़ा ग्राफिक्स कर ले तो इसके अंदर भी आपको HDMI केबल ही मिलेगा। तो रीज़न एक ही है, क्योंकि ये डिजिटल है, साथ ही ये काफ़ी हाई लेवल का एक इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ व्यू कह सकते हो कि बेहतर से आपको वीडियो क्वालिटी देता है। दूसरा कि
उसने एक चीज़ और ऐड कर दी ऑडियो की एक ही पिन के अंदर, तो वीडियो ऑडियो दोनों को ही काफ़ी बेहतर तरीके से आपको भेजता है HDMI। तो हमारा HDMI का ये यहाँ पर पूरा टोटल जो है आपको हमने समझा दिया HDMI पोर्ट क्या होता है, कैसे होता है, किस तरह से होता है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे DVI पोर्ट क्या होता है, DVI टेक्नोलॉजी क्या होती है, DVI सिस्टम क्या होती है। ओके, इसको DVI क्यों बोलते हैं। ओके, तो DVI सिस्टम आपके सामने है और DVI टेक्नोलॉजी के बारे में आपको समझा है यहाँ पर, DVI क्या है, किस तरह से काम करता है यहाँ पर। ओके, तो DVI टेक्नोलॉजी के बारे में, नया बोर्ड के बारे में हम समझेंगे। ओके, हालांकि ये पुराना है लेकिन आपके लिए नया है क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो, समझ रहे हो। तो DVI पोर्ट है हमारा। तो नेक्स्ट बैकग्राउंड पोर्ट के अंदर हम DVI पोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक यू। हैव नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक DVI पोर्ट। व्हाट इज द DVI पोर्ट। ओके, तो DVI पोर्ट टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे बनी, किस तरह से काम करती है, उसके वेरिएंट कैसे है और ये कैसे काम करती है। ओके, तो HDMI पोर्ट के बारे में पूरा मैंने आपको समझा दिया। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूले मुझे। तो आपको जितना डीप में बताना है बताता चला जाऊंगा। ओके, और कोई भी क्वेश्चन था मुझे कमेंट कर सकती है। ओके, तो थैंक यू। हैव नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक DVI पोर्ट। ओके, तो थैंक यू। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो DVI पोर्ट से पहले जितने भी पोर्ट मैंने पढ़ा है उन सभी की वीडियो पार्ट वाइज से देखिए, समझिए, तभी आपको कंप्यूटर हार्डवेयर की पूरी जानकारी मिलेगी, वरना आपको पता नहीं चलेगा। ओके, तो थैंक यू। हम नेक्स्ट वीडियो में DVI पोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर और भी एक, जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आपको अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि विंडोज 10 के अंदर भी, तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर। डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप जैसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये अभी सीखिए। और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियो है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कब फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है, किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट में जाकर ही हर तरह की यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूंगा। ओके, तो थैंक यू।